हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं सरवर चौहान आपका इलाहाबाद एकेडमी पर बहुत स्वागत करता हूं। मेरे भाई, हमारा जो यूपी पुलिस का बैच चला हुआ है 50 दिन 50 मैराथन का, आज उसका हमारा 21वां दिन है यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए। और मेरे भाई, जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, है ना। और जिन्होंने अब तक पीछे की वीडियो क्लासेस नहीं देखी है वो जरूर पीछे की क्लास देख लें। हमारा टॉपिक चला हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। आज हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। बेसिक मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था, जो डे 20 वाली मैंने वीडियो डाली है, उसमें मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक बताया है। तो पहले एक बार जिसने अब तक वो वीडियो नहीं देखी, डे 20 वाली वीडियो जरूर देख ले। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का उसका बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद डे 21 वाली क्लास देखोगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा मजा आएगा। चलिए मेरे फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास में हमारा एक क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2023 का पूछा हुआ सवाल है। बड़ा प्यारा सवाल है मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा गया है, यदि 5x माइनस 2y अनुपात x माइनस 2y बराबर 9 अनुपात 17 है तो 9x बटे 13y का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 5x माइनस 2y। देखिएगा, 5x माइनस 2y अनुपात x माइनस 2y बराबर 9 अनुपात 17। मेरे भाई, आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी बीच वाली बीच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और किनारे वाले का किनारे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारी x और y की वैल्यू निकल जाएगी। फिर x और y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 17 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। 17 पजे 85x माइनस 17 दूनी 34y अनुपात। अनुपात का मतलब बराबर। बराबर यहाँ पे अब इस वाले की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। 9x माइनस के 9 दूनी 18y, कितना हो जाएगा 18y। अब y वाली वैल्यू एक तरफ करेंगे और x वाली वैल्यू एक तरफ करेंगे। ये कितना 85x है, 9x इधर माइनस में जाएगा, बचेगा कितना 76x बचेगा। ये माइनस का 34y है, इधर जाएगा प्लस में चला जाएगा। इधर माइनस का 18y है, जाके हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। कितना बचेगा 16y बचेगा। इसको कैंसिल कर लेंगे, डिवाइड हो जाएगा। ये किससे, ये 16 है, 4 से जाएगा क्या, 4 एकम 4, 4 नम 36, 4 एकम 4, 4 नम 36, और ये चला गया 4 चौक 16। यहाँ क्या बना 19x बराबर कितना 19x बराबर 4y। तो कहने का मतलब वो गुना की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है, तो x अनुपात y बराबर निकालेंगे। x बटे y बराबर हमारा हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19। तो 4 बटे 19 हमारा x और y की वैल्यू निकल जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, क्वेश्चन में कहा गया है, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 9x बटे 13y का मान बताना है। किसका मान बताना है, 9x बटे 13y का मान। देखिएगा 9x बटे 13y का मान, 9 गुना x की वैल्यू कितनी है 4, बटे में कितना 13, गुना y की वैल्यू कितनी है 19। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 चौक 36, अपोन में कितना आ जाएगा 13 नम 117, बचा कितना 11, 13 कम 13 और 11 कितना हो जाएगा 24। 36 बटे 247 हो जाएगा। 36 बटे 247 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कहा a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 6, b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 7, तो a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 6, b अनुपात c बराबर कितना दिया है 6 अनुपात 7। यहाँ पर a की वैल्यू कितना दिया है, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो सेम रहेगी। b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू कितनी है 7। तो मेरे भाई हम a अनुपात b अनुपात c हमारा आ गया। a का मान कितना आया 5
अनुपात बी का मान कितना आया 6, अनुपात सी का मान कितना आया 7। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए की वैल्यू हमसे बताइए। तो चलिएगा ए प्लस बी कितना 5 प्लस 6 आएगा, 5 प्लस 6 अनुपात बी प्लस सी कितना 6 प्लस 7 अनुपात सी प्लस ए यानी 7 प्लस 5। जोड़ेंगे इसको, 6 और 5 11 अनुपात 7 और 6 13 अनुपात 7 और 5 12। अगर किसी से डिवाइड होगा तो ठीक, अगर डिवाइड नहीं होता तो वैल्यू को यही छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा 11 अनुपात 13 अनुपात 12। कौन सा ऑप्शन है, 11 13 12, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई हमारा। एसएससी जीडी 2023 का पूछा हुआ सवाल था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 8 और बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए अनुपात बी बराबर दिया है 5 अनुपात 8 और बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7। बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7। हमें चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ पर ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 8, यहाँ बी की वैल्यू 4 है और यहाँ बी की वैल्यू सी की वैल्यू कितना है 7। देखिए हम इसको दो तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो ये कि b की वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ कितनी है 8। अगर मैं पूरी समीकरण में इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 चौक 8, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। या तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन में इसको बराबर करने के लिए, तो a और b और c का मान कितना निकल जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा 5, b का मान कितना हो जाएगा 2 चौक 8 और c का मान कितना हो जाएगा 2 सते 14। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। तो कितना है 5 अनुपात 8 अनुपात 14। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा 5 8 और 14, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। या फिर आपको इसको दूसरे तरीके से अगर करना चाहो, दूसरे तरीके से हम इस प्रकार भी इसको कर सकते हैं। हम ये वाली पोजीशन लगाएंगे, ये वाली पोजीशन में हमारा ए की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू आएगी। हाँ बी की वैल्यू को मिला देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 पंजे 20, ए की वैल्यू आया 20 और बी की वैल्यू 4 8 32 और सी की वैल्यू 7 8 56। ठीक है मेरे भाई। अब 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसको 4 से हम डिवाइड कर लेंगे, कितना चला जाएगा 4 से, ये चाहेगा 4 से 4 पंजे 20 अनुपात 4 8 32 अनुपात 4 एकम 4 4 चौक 16। तो कितना आएगा मेरे भाई 5 अनुपात 8 अनुपात 14, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि 90 को 2 अनुपात 3 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाए तो दोनों भागों का मान क्या होगा। दोनों भागों का मान अलग अलग पूछा है। 2 अनुपात 3 दिया है, 2 भाग, पहला भाग ये हो गया 2 भाग, दूसरा भाग कितना होगा 3 भाग। दोनों का कुल योग दिया है 90, दोनों का कुल योग 90 है और यहाँ दोनों का योग 3 और 2 5 भाग है। तो 5 भाग से मल्टीप्लाई करेंगे, एक भाग का मान निकल जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई 5 से चला जाएगा या 18 बार, एक भाग का मान कितना है 18। हमसे पूछा है दोनों का अलग अलग, तो पहला भाग कितना है 2, एक भाग का मान 18 है तो 2 गुना 18 इसकी मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 36। और अगर दूसरे भाग का मान पूछेगा, एक भाग का मान 18 है, 3 भाग का मान पूछा, 3 गुना 18 बराबर कितना हो जाएगा 54। तो दोनों का अलग अलग मान आ गया, पहला भाग 36 और दूसरा भाग 54। 36 और 54 ऑप्शन बी में हमारा दिया हुआ है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि a का 18% b के 40% के बराबर है तो a अनुपात b का अनुपात क्या होगा। a का 18% बराबर है b के 40% के, a का 18% बराबर है b का कितना 40%। चलिए जहां तक ये डिवाइड होगा इसको हम डिवाइड कर लेंगे। देखिएगा परसेंट से तो परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 2 से चला जाएगा 9 बार और ये चला जाएगा 2 से कितनी बार 20 बार। गुना की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है, अगर ये 9 a की गुना में है तो 9 b की वैल्यू है, और अगर 20 b की गुना में है तो 20 किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। तो हमें पता a अनुपात b बराबर निकालेंगे
ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 20 और बी का मान कितना हो जाएगा 9। तो आंसर आ जाएगा हमारा 20:9। ए अनुपात बी बराबर 20:9। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा मेरे भाई? ऑप्शन हो जाएगा 20:9। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन इसने कहा यदि a बराबर 2/3 बी और b बराबर 3/5 सी और तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए a बराबर 2:b, a बराबर 2/3 गुना b और b बराबर 3/5 सी, 3/5 गुना सी। तो यहां से हम पहले ए की और बी की वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई। ए अनुपात बी अगर हम निकालेंगे, मैंने आपको बताया था गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू और बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू। ये दो बी की गुणा में है, लेकिन दो किसकी वैल्यू है? ए की। और ये 3 किसके बटे में है? बी के। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। यहां हम बी अनुपात सी निकालेंगे। 3 किसकी गुणा में? सी की। गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है, तो ये सी जो 3 है ये सी की, ये किसकी? बी की वैल्यू है। जो 5 है ये सी की वैल्यू है। तो 3:5। हमें पता है बी की वैल्यू यहाँ 3 है, बी की वैल्यू यहाँ भी 3 है, तो इसको तो कोई सी पोजीशन लगाने की जरूरत भी नहीं है। ये वाली सीधा हमें पता है बी का मान आ जाएगा कितना? 3। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो ए का मान कितना है? 2। बी का मान कितना है? 3। सेम वैल्यू है, यूनिट पहले से बराबर है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और सी का मान कितना है? 5। तो कितना आ जाएगा? 2:3:5 हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था, तो आंसर हो जाएगा 2:3:5। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उसने कहा if 2p is equal to 3q is equal to 5r and p plus q plus r is equal to 60-100 then the difference between p and r is। उसने कहा यदि 2p बराबर 3q, यदि कितना? 2p बराबर 3q और बराबर 5r, ये वैल्यू हमसे दे दी और p प्लस q प्लस r का मान दे दिया कितना? 6200। तो हमें किसका वैल्यू निकालनी है? अंतर निकालना है किसके बीच में? P एंड R। बिटवीन P एंड R के बीच में हमें अंतर निकालना है, P और R के बीच का वैल्यू। तो सबसे पहले अगर कोई भी वैल्यू इस प्रकार मल्टीप्लाई में बराबर में है तो सबको 1 के बटे में करके इसका एग्जैक्ट रेशियो निकालेंगे। तो 1/2 अनुपात कितना? 1/3। सबको 1 के बटे में करके इसके एग्जैक्ट रेशियो निकालेंगे। 1/3 अनुपात 1/5। एलसीएम लेंगे इसका, 5 या 15 दूनी कितना आएगा? 30। एलसीएम आ गया इसका 30। 2 से जाएगा कितनी बार? 15। 3 से जाएगा कितनी बार? 10 बार। और 5 से जाएगा कितनी बार? 6 बार। तो हमारी वैल्यू जो आई है, पी की वैल्यू 15, क्यू की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू कितनी? 6। ये केवल आधार बराबर करने के लिए एलसीएम लिया था। अब P का मान 15 और Q का मान 10 और R का मान हो गया 6। क्वेश्चन में कहा P प्लस Q प्लस R तीनों का योग 6200 है। मेरे भाई जब तीनों का योग 6200 है, कितना है? 6200। और यहाँ तीनों का योग कितना है? 15 और 10 25 और 6 31। 31 से डिवाइड करेंगे, एक भाग का मान आ जाएगा। और किसका पूछा? P एंड R के बीच में दोनों का अंतर, P का और R का अंतर पूछा है। P का और R का अंतर कितना है? इसका 15 भाग, इसका 6 भाग। कितना अंतर होगा? 9 भाग का। तो गुना कर देंगे 9 की। चलिए इसको हम डिवाइड करेंगे, कितने से चला जाएगा? 31 से चला जाएगा 62 2 बार, तो 200 हो गया। 2 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1800 हो जाएगा। किसका वैल्यू? P और R का अंतर हो जाएगा 1800। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर दिया है, अगला नंबर है a/6 बराबर b/10 बराबर c/10। तो a प्लस b प्लस c बटे a किसके बराबर होगा? देखिए इसने कहा a/6 बराबर b/10 बराबर किसके दिया है? c/4। और पूछा है a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c अपॉन में क्या? a। इसका मान हमें बताना है मेरे भाई।
देखिए मैंने आपको बताया है बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू और गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू। ये 6 किसके बटे में ए का, तो ए का मान 6। 10 किसके बटे में है बी के, तो बी का मान 10। सी 4 किसके बटे में सी के, तो सी का मान 4। बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू, तो ए का मान 6, बी का मान 10, सी का मान 4। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 6 + 10 + 4 अपोन में ए की वैल्यू कितना है 6। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे 10 और 6 16 20, 20/6 आ गया। 20/6 को हम डिवाइड करेंगे किससे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 से चला गया 10 बार, 2 से चला गया 3 बार, 10/3 आ गया हमारा आंसर। यानी इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 10/3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 7:11 है। यदि स्कूल में 3420 छात्र, तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? स्कूल में केवल लड़के और लड़कियां हैं। देखिए बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया है कितना, 7:11। बॉयज अनुपात गर्ल्स कितना, 7:11। लड़कियां 11 भाग और लड़के 7 भाग। और कुल छात्र कितने हैं स्कूल में, 3420। कुल छात्र कितने हैं, 3420 है टोटल वैल्यू। और यहाँ टोटल वैल्यू छात्रों की 11 और 7 18 हो गई। 18 से मैं डिवाइड करूंगा, एक भाग का मान आएगा। उसमें पूछा है स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, तो लड़कियों का मान कितना है 11। 18 से डिवाइड करा, एक भाग का मान आया, तो 11 का पूछा, गुना 11 कर देंगे, लड़कियों की संख्या निकल जाएगी। चलिए कैलकुलेशन करेंगे इसको। 18 से कितनी बार जाएगा, 18 का 18 बचेगा कितना, 16 18 90 162। 18 का 18 18 90 162, 90 से चला गया। तो कैलकुलेट इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 0 0 11 9 99 बचा 9, 11 कम 11 9 20, 2090 लड़कियों की संख्या आ जाएगी। गर्ल्स कितनी आ जाएगी, 2090। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, 2090। अगर वो लड़कों की संख्या पूछता तो 11 की जगह हम 7 की मल्टीप्लाई करते। ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 8% और 28% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? देखिए हमसे दिया गया 3 संख्या, एक पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। उसने कहा दो संख्याएं तीसरी से, एक 8% अधिक है और एक 28% अधिक है। तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या क्वेश्चन में दिया नहीं, तो हम मान लेंगे तीसरी संख्या अपने आप में रही होगी 100%। दूसरी संख्या कितना अधिक है उससे, अगर तीसरी संख्या अपने आप में 100% थी, दूसरी कितनी अधिक है उससे, पहली 8% है और दूसरी 28%। पहली 8% अधिक है तो 108%, और दूसरी 28% अधिक है तो 128% हो जाएगी। अगर ये 100 है, ये 8% ज्यादा है तो 108 हो जाएगा, ये 100 है तो ये 28% अधिक है तो 128% हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जहां तक डिवाइड होता है उसको डिवाइड कर लेंगे। 4 से जाएगा, ये 4 कम 4 से चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 27, 4 तिया 12, 4 एकम 4, सॉरी 4 दूनी 8, और ये 4 से चला जाएगा 25 बार। तो पहली संख्या 27, दूसरी संख्या 32 और तीसरी संख्या कितना आ जाएगा 25। क्वेश्चन में पूछा है उन दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। कौन सी दोनों संख्या, जो पहली और दूसरी थी, तो पहली और दूसरी कौन सी थी, 27:32। तो दोनों का अनुपात आ जाएगा 27:32। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, x अनुपात 2y बराबर 4:9 है और 2:x बराबर 3:4 है, तो y का मान कितना है? x अनुपात 2y बराबर कितना मेरे भाई, 4:9। x अनुपात 2y बराबर 4:9, और यहां दिया 2x बराबर 2:x बराबर कितना दिया है, 3:4, और वैल्यू हमसे पूछा है y का मान ज्ञात करना है। देखिए मेरे भाई y का मान ज्ञात करना है, हमें क्या करेंगे, हम बीच वाला बीच के साथ और किनारे वाला किनारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, कितना हो जाएगा 9x बराबर कितना, 4 दूनी 8y। 9x बराबर कितना हो जाएगा 8y। तो यहाँ x बटे y का मान अगर हम निकालेंगे, x अनुपात y बराबर कितना आ जाएगा, गुना की वैल्यू दूसरे की वैल्यू, तो x का मान 8 और y का मान कितना 9, तो 8/9 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आई है।
अब इसके हम बीच क्रॉस क्या करेंगे, बीच वाला बीच के साथ, किनारे वाला किनारे के साथ करेंगे। तो क्या रखेंगे, इसका 4 दूनी 8 बराबर कितना 3x, और x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर हो जाएगा हमारा 8/3। x का मान कितना आ जाएगा 8/3। हमसे क्वेश्चन में पूछा है y का मान ज्ञात कीजिए, तो y का मान हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x की जगह कितना रख देंगे मेरे भाई 8/3। यहाँ y बराबर अगर हम निकालेंगे, y बराबर कितना आ जाएगा 9x, कितना आ जाएगा 9x बटे में कितना आ जाएगा 8, और यहाँ x की वैल्यू कितना है 8/3, तो यहाँ बराबर रखेंगे 9x, x की वैल्यू कितना है 8/3, तो 9 गुना 8/3 और अपोन में कितना चला जाएगा, अपोन में 8। तो इसको 3 से चला जाएगा, 3 तिया 9 कितना आ जाएगा 8 तिया 24, और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 3 आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 3। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेगा। एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के तौर पर लड़के और लड़कियां हैं। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:8 है। स्कूल में छात्रों की कुल कितनी संख्या हो सकती है, छात्रों की कुल संख्या कितनी हो सकती है ये पूछा है। एक विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, लड़के और लड़कियां हैं, स्कूल में छात्रों की कुल कितनी संख्या हो सकती है। देखिए बॉय और गर्ल्स का अनुपात दिया है कितना 5:8। देखिए दोनों का मान कितना है, दोनों का मान दिया है, लड़के हैं 5 भाग, लड़कियां है 8 भाग, दोनों का मान कितना 8 और 5 13 भाग, दोनों का मान कितना 13 भाग। उसने ये पूछा है स्कूल में कुल लड़कों की कुल छात्रों की संख्या पूछा है, तो दोनों की कुल वैल्यू 13 है। अब जो भी संख्या 13 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी वही टोटल छात्रों की संख्या होगी। देखिए अगर मैं ए को देख के चलूं, 13 13 169, पूरा 13 से कट जाएगा, ये आंसर हो सकता है। 2700 13 से कटेगा नहीं, 2100 13 से कटेगा नहीं, 1800 13 से कटेगा नहीं, तो कौन सा 13 से कटा 1690। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 1690, आंसर होगा हमारा। अगला नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। छोटी संख्याएं का बड़ी संख्या से अनुपात कितना है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15%। दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई, एक संख्या मान ली x, एक संख्या मान ली y, इन दोनों का अंतर बराबर है उनके योग का x प्लस वाई का कितना, x प्लस वाई का 15% है। x प्लस वाई का 15% है, यानी 15/100। इसको डिवाइड करेंगे 5 से चला जाएगा 3 बार, 5 से चला जाएगा 20 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, कितना आ जाएगा 20x माइनस 20y, कितना हो जाएगा 20x माइनस 20y, और बराबर 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3x प्लस 3y। y की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, x की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे। ये 3x इधर माइनस में आएगा, बचेगा कितना 17x, बराबर 20 माइनस का है, बराबर के इधर प्लस में जाएगा तो कितना हो जाएगा 23y, और x बटे y बराबर निकालेंगे x अनुपात y, गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू, यानी x का मान कितना हो जाएगा 23 और y का मान कितना हो जाएगा 17। तो आंसर क्या आएगा 23/17, यानी 23:17। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। एसएससी जीडी 2023 का सवाल। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में गणित के पुस्तकों की संख्या का 25% भौतिकी पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या से अनुपात क्या होगा। जरा देखिए मैथ्स की पुस्तकों की संख्या, मैथ्स की पुस्तकों की संख्या का 25%, 25% का मतलब 25/100 बराबर है किसके, फिजिक्स के पुस्तकों के 2/3। फिजिक्स का कितना, इसका 2/3 के बराबर है। चलिए इसको डिवाइड कर लेंगे, 25 कम 25, 2500 का 100, 1/4 हो गया। कितना होगा 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कितना हो जाएगा, यह हो गया हमारा
क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना हो जाएगा 3 एकम 3 m गुना 3 बराबर इसका करेंगे p के साथ 4 दूनी 8 p गुना 8। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, पुस्तकों की संख्या से अनुपात। भौतिकी का पहले गणित और फिर भौतिकी, गणित की पुस्तकों का भौतिकी पुस्तकों से अनुपात। तो m अनुपात p बराबर पूछा है, गुना की वैल्यू दूसरे की वैल्यू, m का मान कितना हो जाएगा 8 और p का मान कितना हो जाएगा 3। तो आंसर हो जाएगा हमारा 8 अनुपात 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है, एक धनराशि को ए बी सी के बीच 5:7:11 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि ए को बी से 1500 रुपए अधिक मिलता है तो बी का हिस्सा क्या है। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी 5:7:11 है। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना 5:7:11। यदि ए को बी से 1500 रुपए अधिक मिले, 1500 रुपए अधिक मिले किसको, ए को मिले किससे, बी से, तो हम ए का भाग कितना है, ए का मान कितना है 5 और बी का मान कितना है 7। क्वेश्चन में क्या कहा, यदि ए को बी से 1500 रुपए अधिक मिलता है, ए को बी से 1500 रुपए अधिक मिलता है, बी बेट सीरीज 1500 मोर देन ए, सॉरी बी को ए से, ये क्वेश्चन है बी को। देखिए मेरे भाई यहाँ बी को ए से 1500 अधिक मिलता है, किसको, बी को मिलता है ए से 1500 अधिक। इसको सही कर लो, यहाँ बी आएगा, बी को मिलेगा किससे, ए से। इसको करेक्शन कर लीजिए क्योंकि बी की वैल्यू ज्यादा है। यहाँ कह रहा है बी को मिलेगा किससे, ए से। बी को ए से 1500 रुपए अधिक मिलता है तो बी का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा बताना है। बी को यहाँ ए को कितना मिला 5, बी को कितना मिला 7 और कितना मिला है 2 भाग अधिक मिला है। और ये कह रहा है 1500 रुपए अधिक मिला है, इसका मतलब जो 1500 है वो किसकी वैल्यू है, वो 2 भाग की वैल्यू है। तो 2 से इसको मैं डिवाइड कर दूं, 1 भाग का मान आ जाएगा हमारा, 1 भाग का मान आ गया। और उसने किसका मान पूछा, बी का हिस्सा, तो 7 है तो गुना 7 भाग का मान निकाल देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 से कितनी बार चला जाएगा, 2 से चला जाएगा 750 बार, और बराबर 7 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 0 7 पंजे 35 बचा कितना 5 और 7 7 49 बचा कितना 3 7 7 49 और 3 52 5250 रुपए बी का आंसर हो जाएगा 5250। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है 6:4:10 के अनुपात में 3 संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 3800 के बराबर है। देखिए इनके वर्गों का योग 3800 के बराबर दे दिया। संख्या कितनी है 6x अनुपात 4x अनुपात 10x। x में बांट लो या भागों में बांट लो, कुछ भी लिख सकते हैं। इनके वर्गों का योग कर दिया, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग। वर्गों का योग कितना आएगा इसका 3800 के बराबर। तो कितना अच्छा का कितना हो जाएगा 36x² प्लस 16x² और प्लस 10.100x² बराबर किसके हो जाएगा 3800 के। कितना हो जाएगा 100 116 और 36 6 42 52 152 152x² बराबर कितना 3800 के हो जाएगा। x² बराबर निकालेंगे 3800 को मैं क्या 38 गुना 100 लिख सकता हूं, डिवाइड करने में आसानी रहेगी। 3800 को मैं 38 गुना 100 लिख सकता हूं, बटे में कितना 152। इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 से जाएगा, 4 से चला जाएगा कितनी बार 25 बार, 4 से चला जाएगा 4 ते 12 बचत 3 32 होगा, 4 8 32 कितना है 38 और 38 से 38 कैंसिल होगा। x बराबर x² बराबर 25 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5। x बराबर 5 आया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या कितनी थी, देखिए पहली संख्या 6 थी तो एक भाग का मान कितना है, एक भाग का मान कितना है 5 है ना, तो एक भाग का मान है। ये संख्या कितनी थी 5 छंग 30 हो जाएगी, ये संख्या 5 चौक 20 हो जाएगी और ये संख्या कितनी 5 दिशा में 50 हो जाएगी, क्योंकि एक भाग का मान कितना है 5 है तो 5 छंग 30 5 चौक 20 5 दिशा में 50। तो 30 20 50 हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा 30 20 50
ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है, रुपए 936 को गलती से 1/2, 1/3, 1/4 के बजाय 2:3:4 के अनुपात में पी क्यू आर के बीच विभाजित किया गया वितरण में आर का लाभ बताना है। यानी कहने का मतलब है आर को पहले कितना मिलता था, अब कितना मिलता है, कितना ज्यादा मिलता है, इसको प्रॉफिट कितना हुआ ये बताना है। तो हम दी गई संख्या 936 को पहले तो इस वाले अनुपात में बांटेंगे, फिर इस वाले अनुपात में बांटेंगे और आर का दोनों जगह से अंतर ले लेंगे। तो पहले अगर 936 को मैं 1/2 अनुपात 1/3 और अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटेंगे तो पहले इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन यदि हमारी फ्रैक्शन है, उसका अनुपात है, तो उसको हम एलसीएम लेके उसके आधार बराबर करेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 4×12 आ जाएगा। तो यहाँ पी का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पी इसका क्यू का मान कितना आ जाएगा, 3×4 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 3। अब यहाँ पी का मान कितना है, 6, क्यू का मान कितना है, 4, इसका मान कितना है, 3, और टोटल वैल्यू कितनी है, 936, और यहाँ टोटल वैल्यू कितना, 6 और 4 10 और 3 13, 13 से इसको डिवाइड किया, आर का मान कितना है, 3 है, तो 3 से गुना कर दिया। तो 13 से इसको डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 936/13 गुना 3। चलिए 13 से कितनी बार जाएगा, 13 से जाएगा 13 6 का 78, बचेगा कितना, 13 2 15, 13 6 का 78, 13 7 91, 7 बार जाएगा मेरे भाई, पूरा 7 बार चला जाएगा। 13 7 91, बचा कितना, 2, 13 दूनी 26, 2 बार चला गया, तो कितना आ गया आर की वैल्यू, आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई यहाँ पर, आर बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 7 21, 216। अगर इस अनुपात में बांटते तो आर की वैल्यू आती है 216। अगर उसने कहा गलती से किसने 2:3:4, 2:3:4 के अनुपात में बांटेगा तो इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9, ये P और ये Q और ये R। तो अगर इस अनुपात में बांटे तो टोटल वैल्यू कितनी है, 936 है। अब इस 936 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 और 3 7 और 2 9 से। R का मान कितना है, 4, तो गुना 4। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, देखना, 9 एकम 9 एक 0 लगा ली, 9 चौक 36, 104 बार चला गया, और 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 416। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 416। यहाँ आर की वैल्यू कितनी थी, 216। कह रहा है कितना लाभ हुआ आर को, तो 416 में से कितना घटाएंगे, 216 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0 0 200। तो आर को कितना लाभ हुआ, 200 रुपए का। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक स्कूल में 20% लड़कों की संख्या लड़कियों की 2/3 के बराबर है, उस विद्यालय में लड़कों का लड़कियों से अनुपात। 20% का बट्टा कितना होता है, 20/100। इसको क्या लिखते हैं, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5 भी लिख सकता हूं। क्वेश्चन में कहा गया स्कूल में 20% लड़कों की संख्या, बॉयज का कितना 20%, 20% का मतलब 1/5 बराबर है किसके, लड़कियों की संख्या के, गर्ल्स की संख्या के 2/3 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, बी गुना कितना हो जाएगा 3 बराबर, जी गुना कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। और मैंने आपको बताया था गुना की वैल्यू दूसरे की वैल्यू और बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू। तो बॉयज कितना आ जाएगा और गर्ल्स कितना, बॉयज की वैल्यू कितना आ जाएगी मेरे भाई, बॉयज का मान आ जाएगा 10 और गर्ल्स का मान आ जाएगा कितना, क्योंकि ये बी 3 किसकी गुणा में है, बी की, लेकिन ये किसकी वैल्यू है, जी की, और ये 10 जी की गुणा में वैल्यू किसकी है, बी की। तो 10:3 आ जाएगा मेरे भाई, बॉयज अनुपात गर्ल्स। क्वेश्चन में क्या पूछा था, पहले लड़के दिया तो लड़कों का अनुपात निकालेंगे, बाद में लड़कियों का। तो इसी प्रकार पहले लड़के फिर लड़कियां, 10:3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। मेरे भाई आज की क्लास से ही खत्म करते हैं।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और जो कमेंट्स में अपने क्वेश्चन जो भी आपको डाउट है कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।